हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा 10 AM पे हम एक इंपॉर्टेंट सीरीज लाते हैं जहां पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आज हमारे जो एमसीक्यू होने वाले वो हैं ज्योग्राफी पर। ओके, और आज के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैंने क्वेश्चन जो फोकस किए वो है इंडियन ज्योग्राफी पर, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर नंबर 118 है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको अगर आप चाहते हैं एंड तक अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा ज्योग्राफी के क्वेश्चन किस तरह आते हैं, किस तरह फ्रेम किए जाते हैं और आपके एग्जाम में आपको किस तरह पढ़ना पड़ता है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को एंड तक देखते हैं और देखते हैं क्या ऐसा स्पेशल है इस लेक्चर में। ओके, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है सॉइल्स पर। ओके, और पहला क्वेश्चन मैंने लिया लेटराइट सॉइल। शायद आपने लेटराइट सॉइल के बारे में सुना होगा। ऑफ कोर्स 8 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल है, उसमें लेटराइट सॉइल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सॉइल। ओके, दो स्टेटमेंट है। पहला, ये सॉइल डेवलप होती है उन एरियाज में जहां पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होती है। दो कंडीशन दी है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ओके, सेकंड है जो ह्यूमस कंटेंट है इसमें वो लो होता है। इसका रीजन ये है बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली जो डीकंपोजर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से जो डीकंपोजर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमस लो होता है। तो ये स्टेटमेंट लिखे हुए आपको बताने में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। लेटराइट सॉइल आपने सुनी होगी, कहां पर है, ठीक है। अभी मैं आपको हिंट नहीं दे रहा हूं, बस पूछ रहा हूं मैं आपसे, याद रखिएगा। यस, पहला ऑप्शन जो है मैं बता दूं, इस लेटराइट सॉइल बहुत फेमस है। इसको लीचिंग के मैंने पढ़ाया हुआ इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं कि सर ये लेक्चर्स कहां से मिलेंगे, तो मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तब मैं आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बिल्कुल बताया लेटराइट सॉइल में लीचिंग होती है, याद रखिएगा। जब ज्यादा रेनफॉल होती है तो जो सिलिका का लीचिंग मतलब क्या होता है, जो मिनरल कंटेंट रहता है वो डाउनवर्ड मूव करता है, तो उसको हम लीचिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा बिल्कुल हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल कंडीशन है। और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, ह्यूमस कंटेंट लो होता है। रीजन क्या है, जो डीकंपोजर्स होते हैं वो याद रखिएगा एक तरीके से डिस्ट्रॉय जाते हैं बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। और इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है आंसर्स में, और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और इस लेक्चर को देखना चाहते हैं लेटराइट सॉइल्स पर, तो मेरे ऐप को विजिट करना पड़ेगा आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कोल के रिगार्डिंग। कोल तो आपने सुना होगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, ये भी सुना होगा आपने। उसी के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट बनाए गए। पहला बनाया हुआ एंथ्रासाइट कोल जो है उसमें 90% कार्बन कंटेंट होता है, उसमें स्मोक और ऐश कंटेंट लेस होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, लिग्नाइट एक कोल होता है, याद रखिएगा, जिसको हम ब्राउन कोल कहते हैं। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, जो बिटुमिनस कोल होता है, याद रखिएगा मोस्ट कॉमन है और इंडिया में कोक बनाने में बिटुमिनस कोल का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, सबसे पहले तो कोल के 4 टाइप्स हैं। मैंने यहां पर एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस तो लिख दिया है। फोर्थ टाइप कौन सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, और उसके बाद ये फोर्थ मेंशन करने के बाद उसके बाद आप इनको अरेंज करिए बेस्ट क्वालिटी से पूरेस्ट क्वालिटी में। ओके, मतलब सबसे बेस्ट कौन सा है, उसके बाद कौन सा, से अरेंज करिए 4 टाइप्स ऑफ कोल में। ओके, बिल्कुल पहला अगर बात करें तो सबसे 90% कार्बन एंथ्रासाइट कोल बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्राउन कोल हम लिग्नाइट को बोलते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर नहीं पता हो तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। ओके, और बिटुमिनस कोल यस बहुत कॉमन है इंडिया में और कोक बनाने में इसका इस्तेमाल किया था, रिमेंबर। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बट अरेंजमेंट मुझे जरूर चाहिए कि सबसे बेस्ट से वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल आप अरेंज करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आई थिंक जिसको ब्राउन कोल के बारे में नहीं पता तो याद रखिए लिग्नाइट को ही हम बोलते हैं। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन अगेन मैंने आपको बताया कहां पर लोकेटेड है, सब चीजें मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको लिंक पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछने के तरीके, कुछ आपको प्लांट्स दे देंगे और यहां पर आपको कुछ जो वेजिटेशन के टाइप होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, वो लिख देंगे, कहेंगे मैच द फॉलोइंग। जैसे आप देख रहे हैं वॉलनट लिखा, बर्च लिखा हुआ, शीशम लिखा हुआ, एबनी लिखा हुआ है। और यहां पर वेजिटेशन में आपको देख रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, मॉइस्ट डिसीडियस है, आपको मैच करना है। ओके, और अगर आप एक भी मैच कर सकते हो तो ऑप्शन से अपन जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़ा होगा तो ऑफ कोर्स मैंने वहां पे एग्जांपल बताया एबनी का, रिमेंबर। तो एबनी यस इट्स अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो 4 को 4 के साथ ऑफ कोर्स देखा जाए तो लास्ट ये 4 तो देखिए 3 ऑप्शन में है, देखा जाए तो BCD सब में ही जो 4th ऑप्शन है वो 4 पे मैच हो रहा है, रिमेंबर। ठीक है, यहां पर एक चीज मिसिंग है, आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप आई होप समझ रहे होंगे, इसको मैच करना है। ठीक है, तो 4th का 4 सही है, मतलब 3 ऑप्शन है, तीनों में 4 है, रिमेंबर। फर्स्ट तो गलत हो गया। ठीक है, अगर मैं शीशम की बात करूं यस इट इज अ मॉइस्ट डिसीडियस, रिमेंबर। तो 3 का 3 है, मतलब 4 3, मतलब ये भी कट हो गया। अब बचा बी और सी, रिमेंबर। अब आपको वॉलनट और बर्च के बारे में बताना है।
ठीक है। वॉलनट आपने सुना होगा, यस इट इज फेमस एट दैट इज वेयर। अब बताइए बिर्च कहां पर है और वॉलनट कहां पर है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2134। रिमेंबर जो वॉलनट है दैट इज एट हिमालयन मॉइस्ट, रिमेंबर, और जो बिर्च है दैट इज एट एल्पाइन, रिमेंबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 2134, रिमेंबर। तो 2134 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे प्लांट्स के कुछ कुछ आपको नाम पता होना चाहिए, वेजिटेशन के साथ मैच द फॉलोइंग आ सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इजी क्वेश्चन सॉइल कंजर्वेशन पे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। 3 टाइप की चीज लिखी हुई, क्या ये सॉइल कंजर्वेशन है? कंटूर फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन और मल्चिंग। मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने मेरी सॉइल का टॉपिक देखा होगा मैंने पूरा सब पढ़ाया हुआ है, रिमेंबर। तो ये किसी किसी को नहीं पता होगा मल्चिंग क्या होता है, शायद डिफिकल्टी होगी उनके लिए, रिमेंबर। कोई बात नहीं पता है तो आपको लेक्चर तो देखना पड़ेगा तभी बनेगा। याद है कि तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, सी है, तीनों ही सॉइल कंजर्वेशन के मेथड है। ये क्या होते हैं मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और डिटेल अगर आपको लेक्चर देखना है तो ऐप को विजिट करें, ऐप सबसे पहले डाउनलोड कर लो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैंने पूछा कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर को, वो फैक्टर है जिसकी वजह से सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर डिपेंड करती है। आपको पता होगा हम सैलाइन वाटर कब कहते हैं, जब 35 ppt, रिमेंबर, है ना। तो अगर हमारी इतनी कैपेसिटी, इससे ज़्यादा या इसके बराबर अगर सॉल्ट कंटेंट होता है, रिमेंबर, तो हम उसको सैलाइन वाटर कहते हैं, रिमेंबर। तो पूछा सैलाइन के फैक्टर्स क्या, इसके वजह से वाटर सैलाइन होता है। विंड और ओशन करंट सिर्फ फैक्टर है, विंड ओशन करंट और फ्रेश वाटर फ्लो सिर्फ फैक्टर है, ओशन करंट फ्रेश वाटर फ्लो सिर्फ ओनली फैक्टर है, और लास्ट है विंड ओशन करंट फ्रेश वाटर फ्लो एवोपरेशन प्रेसिपिटेशन, ये फैक्टर है। देखिए एक बात याद रखिए, मैंने हमेशा बताया क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है। ओनली स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, गलत होता है, रिमेंबर। तो तीनों में ही ओनली लिखा हुआ तो तीनों गलत हो गए, याद रखिएगा, ये ट्रिक है सॉल्व करने की। वैसे तो अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है, ऑल द 4 फैक्टर जो यहाँ पे मेंशन है डी ऑप्शन में, ऑल आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ ओशन, रिमेंबर। अब किससे क्या होता है, किस फैक्टर से सैलिनिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये फैक्टर्स आप पढ़ सकते हैं मेरे फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स में, जो मैंने ऐप में ऑलरेडी इसकी क्लासेस डाल रखी है, रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है, पूछा है किसकी बात कर रहा है। लार्जेस्ट लगून इन इंडिया, पहला स्टेटमेंट, ओके, यहां से शायद आप क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे। मैंने बोला पहली रामसर साइट है, ये शायद आपको पता होगा, रामसर कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एट प्रेजेंट रामसर में कितनी साइट्स हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 48, 49 या 50, कितनी रामसर साइट्स हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे एट प्रेजेंट। ओके, तो थर्ड है नालाबाना जो आइलैंड है वो इसका ही पार्ट है। अब आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। रिमेंबर लार्जेस्ट लगून इंडिया, कुछ लोग लार्जेस्ट लगून देखते ही चिलिका लगा रहे होंगे, बिल्कुल सही है। अगर आपको एक स्टेटमेंट सही बन रहा है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं, जिसको बन भी गया है स्टिल वो याद रखे, ये शायद आपको आइलैंड के बारे में नहीं पता होगा। ये आइलैंड जो इट इज अ पार्ट ऑफ चिलिका लेक, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रिमेंबर। अगेन डिस्क्रिप्शन मेंशन है और फर्स्ट रामसर साइट भी है। ओके, अब देखिए आपने कुछ लेक्स लिखी हुई है, जैसे वुलर लेक, लोनार लेक, चिलिका लेक। चिलिका लेक उड़ीसा में है, मैं आपको बता दूं। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, और वुलर लेक सबको पता है फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। अब यहां पर कुछ लिखा हुआ है किसकी वजह से फॉर्म हुई है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुई है वुलर लेक। लोनार लेक वॉल्केनिक लेक है, ठीक है, और जो लेक चिलिका है वो इरोजनल लेक है। अब आपको बताने में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, तो देखिए टेक्टोनिक एक्टिविटी वुलर लेक, बिल्कुल आपको पता हो हिमालयन साइड में टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लोनार लेक यस वॉल्केनिक लेक है, ये भी सही है, ठीक है, सही आंसर है लोनार लेक के बारे में भी। लेक चिलिका क्या इरोजनल लेक है? नहीं है, इरोजनल लेक नहीं है, याद रखिएगा। अब ये कौन सी लेक है वो मैं आपको बताता हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 1 and 2। और आप सोच रहे होंगे कि लेक चिलिका क्या है, देखिए मैंने मेंशन किया, इट इज फॉर्म ड्यू टू मेराइन डिपॉजिट्स। याद रखिएगा मेराइन डिपॉजिट्स की वजह से लेक फॉर्म हुई है, ठीक है, इरोजनल एक्टिविटी की वजह से नहीं है, याद रखिए। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वेडल सी न्यूज में भी रहता है, वेडल सी ज्योग्राफी का बड़ा फेमस, पूछा है सी कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन अटलांटिक ओशन, पैसिफिक, आर्कटिक और सदर्न ओशन। इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, बट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। याद है कि 2 सी बड़ा याद रखिएगा, रॉस सी और वेडल सी। आंसर होगा सदर्न ओशन, याद रखिएगा। अगर आपने एंटार्क्टिका का मैप देखा होगा, देखिए मैंने मैप बना रखा है एंटार्क्टिका का, ये वेडल सी है, ये रॉस सी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि वेडल सी ये है और ये रॉस सी है, तो इसको भूलिएगा मत। एग्जाम में दोनों सी पूछे जा सकते हैं आपसे, जो कि सदर्न ओशन में, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है और पूछा इसका मतलब क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज ओरिकल्चर, याद रखिएगा। तो ध्यान रखिए मैं क्वेश्चन स्पीड में इसलिए कराता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, याद रखिए। बाकी अगर आप यूट्यूबर्स देखेंगे तो बहुत टाइम लगाते हैं एक एक क्वेश्चन कराने में, हमें जल्दी जल्दी कराने। रिमेंबर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वो हमारा मेजर एजेंडा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ओरिकल्चर लिखा हुआ है। ओरिकल्चर का मतलब क्या होता है?
कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये टर्म तो हम पहली बार सुन रहे हैं, हॉर्टिकल्चर सुना है, ये ओरिकल्चर क्या है, रिमेंबर। तो अगर नहीं पता है तो ये आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक तो नन ऑफ द अबव है, आप स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं और फिर आंसर दे सकते हैं, रिमेंबर। ओरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर तो सुना है, याद रखिएगा। तो हॉर्टिकल्चर का ये एक टाइप है ओरिकल्चर, रिमेंबर, जहां पर हम याद रखिएगा जो वेजिटेबल्स हैं, रिमेंबर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप, कहने का मतलब इट्स अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर जहां पर हम वेजिटेबल को ग्रो करने की स्टडी करते हैं, रिमेंबर। तो इसको कहते हैं दैट इज ओरिकल्चर। जिसको नहीं पता था अपने नोट्स में, अपनी नॉलेज में जरूर अपडेट करें। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये टर्म आपको काम करेगा आपके आगे एग्जाम्स में। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे मैंने कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आप जनरली झूम कल्टीवेशन नाम से आपने सुना होगा। यार देखिए इनके अलग अलग नाम है, मैं आपको बता रहा हूं। वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, और यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, रिमेंबर। तो एक बार जरूर आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो पहला लिखा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉल्ड, ठीक है, जैसे मिल्पा है, रोका है, लदांग लिखा हुआ है, झूमिंग लिखा हुआ है, और ये प्रैक्टिस लिखा है मैक्सिको, ब्राजील, मलेशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, रिमेंबर। तो झूमिंग कल्टीवेशन तो सबको पता होगा, यस सर, नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं, बड़ा फेमस है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, रिमेंबर। तो ये सही है, फोर्थ का 4 सही है, रिमेंबर। तो इसका मतलब देखा जाए तो 4th सही है, इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो गया, रिमेंबर, ठीक है। ए और डी 1 ऑटोमेटिकली सही हो गया, मिल्पा मैक्सिको, एम से एम याद कर लीजिए, रिमेंबर। अब 2, 3 सही है कि नहीं, रोका, लदांग, रिमेंबर, दोनों ही सही हैं, चारों ही मैंने करेक्ट दिए हुए। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, इसमें आप याद कर लें, आपको हेल्प करें। रोका इज फॉर ब्राजील, लदांग इज फॉर मलेशिया, अगेन यहां पर डिटेल मेंशन है, रिमेंबर, इसको याद कर लो, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिर्फ झूम कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, बट इसके जो अलग अलग प्रैक्टिस, अलग अलग नाम से प्रैक्टिस की आती है, उसको जरूर याद कर लो आप, ठीक है। यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, रिमेंबर। आपने लेक्चर देखा, आपको लेक्चर पसंद आया, क्वेश्चंस आपको बने, कुछ नहीं बने, कुछ सीखने को मिला, रिमेंबर। तो इसी तरह अगर हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, रिमेंबर, उसकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप वो प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। याद रखिएगा हमारा कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जहां पर मैं आपको 90% सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको खुद पढ़ाऊंगा, A to Z हम आपके एग्जाम क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप प्रीलिम्स का सिर्फ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप में विजिट कर सकते हैं, मेंस का ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ऐप को विजिट करें, दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें। कोई डाउट क्वेरी है कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए। रिमेंबर, मैं आपको बता दूं हमारे बहुत जल्दी अपडेटेड हैंड रिटन नोट्स लॉन्च होने वाले हैं, तो वो उसमें नजर बनाए रखिए। 1-2 दिन के अंदर वो मैं होली से पहले लॉन्च कर दूंगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी है, रिमेंबर, ठीक है। तो और ये सब आपको क्लासेस मिलेंगी कहाँ, मेरे ऐप में जिसका नाम है देवाशीष क्लासेस। लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीधे ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। लैपटॉप पे भी ऐप वर्क करता है, उसका भी प्रोसीजर मैंने मेंशन कर दिया, ओके। आई होप कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। झूमिंग कल्टीवेशन में ही आपने कुछ टर्म सीखे होंगे, ऐड करिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बनेगा तो आपको बड़ा हेल्प होगी। रिमेंबर, कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आपने लेक्चर एंड तक देखा तो शायद अब आपको समझ में आया होगा इस लेक्चर का कितना इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं इंपॉर्टेंस आपको मिलते रहे लाइफ में, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि आप किसी की हेल्प भी कर सकें, तो अगर आप नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी की हेल्प कर सकते हो। वीडियो को शेयर कर दो यार, एटलीस्ट वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे उतना हमारे लिए एडवांटेज रहेगा, ओके। कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।